तो आपने देखा कि किस तरह से बोगियों की हालत है, पहिए कहीं पर पड़े हुए हैं, बोगियां कहीं पर पड़ी हुई है और जो बोगियां बच गई हैं उम्मीद कीजिए कि उसमें जो लोग हैं वही घायल हुए हैं, बचे हैं। अब आपको जरा एनिमेशन के जरिए हम समझाते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। देखिए यहां पर आपको एक ट्रेन नजर आ रही है, ये आपको देखिए पहले ट्रेन ये डिरेल हो गई, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जिसका हम जिक्र कर रहे थे ये डिरेल हो गई। अब यहां पर क्या हो गया, दूसरी जो ट्रेन आ रही थी वो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, कोरोमंडल एक्सप्रेस ने आके सीधी तरीके से यहां पर टकरा गई। तो ये दो जो ट्रेनें हैं इसी में मेजर इंपैक्ट हुआ है और उसके बाद ये ट्रेनें जब आपस में टकरा जाती हैं उसके बाद इतना भयानक हादसा हुआ। दोनों ट्रेन को देखिए कि यहां पर हम जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंपैक्ट हुआ है। पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो है उसकी बोगियां डिरेल हो गई, वो पटरियों पर गिर गई और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस वो उन बोगियों से टकरा गई और तीसरी जो ट्रेन है मालगाड़ी आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त यहां पर मौजूद थी, यानी जहां पर हादसा हुआ था वहां पर वो स्टेशनरी थी, खड़ी थी। दो ट्रेन थी जो मूवमेंट में थी, दोनों ही पैसेंजर ट्रेन थी। और आपको बताएं कि ये जो पैसेंजर ट्रेन को आप देख रहे हैं इनमें करीब करीब एक ट्रेन में 1200 के करीब या 1300 के करीब पैसेंजर्स होते हैं, 1000 के करीब इसमें रिजर्वेशन होते हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं और 300 या फिर 350 के करीब इसमें जो होते हैं सीट्स वो अनरिजर्व रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि दोनों पैसेंजर्स लगभग 2400 या 2500 के करीब होंगे जो मौजूद रहे होंगे। ये जो तस्वीर है यहां पर देखिए कि कुछ जो बोगीज हैं वो पलट के नीचे चली गई, तो इंपैक्ट कितना था कि नीचे पलट कर चली गई। इस वक्त यहां पर जो आप रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं कि इनमें देखा जा रहा है कोई लोग यहां पर तो नहीं, उनको बाहर निकाला गया है। पब्लिक भी यहां पर, आम पब्लिक ने भी काफी मदद की थी। एक और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ट्रैक मौजूद है, वहां पर भी एक ट्रेन खड़ी है और यहां पर कुछ कोशिश ये होगी कि जो लोग यहां बचे उनको तुरंत इलाज के लिए ले जाया जा सके। ये जो इंपैक्ट हुआ है वो अपने आप में बताता है कि ये कोई नॉर्मल इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि इस तरह के इंपैक्ट। और बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक बुलाई है और प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लेते हुए एक मीटिंग बुलाई है। आपको बताएं कि उनकी बातचीत हुई थी अश्विनी वैष्णव के साथ, क्योंकि जो रेल मंत्री है लगातार वो इनको लेकर अपडेट दे रहे थे प्रधानमंत्री को। खुद जो अश्विनी वैष्णव है मौका वारदात पर पहुंचे, उन्होंने पूरी जानकारी ली है। जानकारी लेने के बाद बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री को तमाम जानकारी देंगे और हो सकता है कि वो बैठक में शामिल हो। बहरहाल प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई है इसमें हर एक पहलू की जांच की जाएगी कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। लगातार रेलवे को लेकर जो काम किया जा रहा है या फिर उसकी अपग्रेडेशन की काम की जा रही है, उसी के मद्देनजर बहुत वक्त बाद इतना भयानक हादसा हुआ है। अदरवाइज लोगों को भूल ही गए थे कि रेलवे में किसी इस तरह के हादसे होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोई भी ऐसा हादसा नहीं देखने को मिला था। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार जब इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं उसके बाद भी आखिरकार कैसे ये हादसा हो गया। इसके पीछे क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या ह्यूमन एरर था या फिर सैबोटाज था। हमारे संवाददाता सुजीत दास ने एक और रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे की आपको बयान सुनाते हैं। आंकड़े के विषय में क्या जानकारी है? ऐसा है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और जो चैनल पे आंकड़े आ रहे हैं वो 233 मृत बता रहे और 800 लगभग इंजर्ड है। और जैसा ही ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा उसका फाइनल आंकड़ा आ सकता है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है और सभी मदद कार्य वहाँ देने का काम रेल प्रशासन कर रहा है। सर, प्राथमिक कारण क्या पता लग पा रहे हैं एक्सीडेंट होने के, किस कारण से हादसा हुआ है? ये देखिए, ये मानवीय गलती से हुआ है या टेक्निकल कारण हुआ है, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी की भी घोषणा रेल प्रशासन ने कर दी है और हमारे कमिश्नर रेलवे के जो सेफ्टी देखते हैं उनको भी वहाँ बुलाया गया है। ये कमेटी जांच करेगी, तभी इसका पता चलेगा कि टेक्निकल कारण से हुआ है या मानवीय गलती से हुआ है। सर, मला मराठीत सांगा, ज्या प्रकारे काल अपघात झाला ओडिसामध्ये त्यानंतर आता कशा प्रकारे बचाव कार्य चालू आहे आणि किती लोकांचं यामध्ये अपघातामध्ये इंजर्ड झालेले, किती लोकांचा मृत्यू झालेला आहे? हे बघा, काल जी ओरिसामध्ये घटना घडली ही इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।